जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हूलाष्टक का आज छठा दिन है और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय की छठी कथा। तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि एक नन्हे से प्रहलाद को कैसे भगवान श्री हरि विष्णु की इतनी अपार भक्ति प्राप्त हुई और नारद मुनि जी ने उन्हें इस दिव्य ज्ञान का आत्मसात करवाया। और अब तो प्रहलाद गुरुकुल में जाकर अपने मित्रों को भी इस दिव्य ज्ञान का आत्मसात करवा रहे थे, जिससे उनके मित्र भी प्रहलाद के सुंदर उपदेश की सराहना करते हुए अत्यंत गंभीरतापूर्वक उसका स्वीकार करने लगे थे। और फलस्वरूप उन्होंने षंड और अमर की सांसारिक शिक्षा का परित्याग कर दिया और कृष्ण भक्ति में प्रगति करने लगे थे। और अब जब उन दोनों शिक्षकों को इस बात का ज्ञात हुआ कि किस प्रकार उनके छात्र प्रहलाद के प्रभाव से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो वे अत्यंत भयभीत हो उठे और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के सम्मुख लाकर गुरुकुल में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब वृत्तांत से उसे कह सुनाया। अब यह सब सुनकर हिरण्यकश्यप इतना विक्षुब्ध हो उठा कि उसका विशालकाय देह कंपायमान होने लगा। स्वभाव से अत्यंत क्रूर हिरण्यकश्यप ने इस घटना से स्वयं को अपमानित अनुभव किया। पैरों तले कुचले सांप की भांति फुंफारते हुए उसने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निश्चय कर लिया। और इतना कुछ होने पर भी स्वभाव से शांत, सौम्य तथा आज्ञाकारी प्रहलाद अपने पिता के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े थे, परंतु उस असुर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप कठोर वाणी में प्रहलाद पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे वंश को कलंकित करने वाले अरे दुष्ट, तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। जरा ठहर, मैं आज ही तुझे यमलोक भेजता हूँ। जब मेरी भंवरे तनती है तो तीनों लोकों और उनके लोकपाल थरथर कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख, वह कौन है जिसके बल पर तू मेरे सामने इतना निर्भय खड़ा है और तुझे मेरा जरा भी भय नहीं है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, जहाँ से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है मुझे भी वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः इस सृष्टि में शक्ति का स्रोत केवल एक ही है और उसके बिना प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति शक्तिहीन है। ब्रह्मा जी सहित इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के वंश में है, क्योंकि यह भगवान ही है जो काल को नियंत्रित करते हैं, जो मन एवं इंद्रियों में शक्ति का संचार करते हैं। अपनी असीमित शक्ति से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ काल के लिए उसका पालन करते हैं और अंततः उसका संहार कर देते हैं। पिताजी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग दें और प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा भ्रष्ट मन के अतिरिक्त मनुष्य का अन्य कोई शत्रु नहीं है। हे पिताश्री, इतिहास में ऐसे अनेक मूर्ख होकर चले गए जिन्हें स्वयं पर विश्व विजेता होने का तो गर्व था, परंतु वे अपने मन में बैठे 6 शत्रुओं द्वारा पराजित हो गए। फलस्वरूप वे विनाश को प्राप्त हुए। अब प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, अरे दुष्ट बुद्धि, तू मुझे ज्ञान दे रहा है? मानो तूने मुझसे अधिक अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। मैं समझ गया हूँ कि आज तूने मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करने की ठान ली है। तेरे जैसे बातें केवल वही कर सकते हैं जिनकी मृत्यु निकट आ गई हो। अरे दुर्भाग्य प्रहलाद, तू प्रत्येक क्षण कहता है कि मुझसे ऊपर कोई भगवान है और जो प्रत्येक व्यक्ति का नियंता और सर्वव्यापी है। कहाँ है वह अभी? बता मुझे। यदि वह हर वस्तु में विद्यमान है तो फिर वह मेरे सामने इस स्तंभ में क्यों नहीं है? आज मैं तेरा सिर काटकर तेरे मुंह से निकलने वाली व्यर्थ की सब बातों को बंद कर दूंगा। देखता हूँ फिर तेरे भगवान कहाँ से और कैसे तेरी रक्षा करने के लिए आते हैं। अब इस प्रकार प्रचंड क्रोध वेश में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की धमकी दे रहा था, परंतु प्रहलाद अपने सम्मुख उस खंबे में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कर रहा था और भगवान उसे अपने क्रूर पिता के सामने निर्भय बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद एक तक उस खंबे को ही देख रहा था और इसीलिए उसने उस खंबे की ओर उंगली करके चुनौती दी थी।
अब देखिए, सामान्यतः असुर भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। इसीलिए एक कट्टर असुर होने के नाते हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आज उसके हाथों प्रहलाद की रक्षा करेगा। क्रोध में तमतमाते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और वारंवार ऊंचे स्वर में प्रहलाद को डांटने फटकारने लगा। और अपने सिंहासन से उठकर हिरण्यकश्यप ने अपनी पूरी शक्ति से उस खंभे पर मुट्ठी से प्रहार किया। और जैसे ही उसने खंभे पर प्रहार किया तो चमत्कार हुआ। उस खंडित खंभे में से एक अत्यंत भयावह तथा बादलों की गड़गड़ाहट जैसी अत्यंत तीव्र और गंभीर ध्वनि प्रसारित हुई। प्रतीत हुआ मानो उसने ब्रह्मलोक को पार करके इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद दिया हो। जब देवताओं ने उस हृदय को द्रवित करने वाली उस अभूतपूर्व ध्वनि को सुना तो उन्हें लगा कि अब उनके स्वर्गलोक का विनाश निकट आ गया है। हिरण्यकश्यप और उसके अन्य असुर मंत्री भी उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत आतंकित हो गए। यद्यपि उन्हें उस आवाज का स्रोत दिखाई नहीं पड़ रहा था, किंतु वह इतना अवश्य समझ गए कि वह ध्वनि इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान भगवान की ही है। जी हाँ, यह ध्वनि सर्वशक्तिमान भगवान की ही है, क्योंकि हर युग में जब जब भगवान के भक्तों पर आपत्ति आती है तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य ही इस पृथ्वी पर आते हैं। तो चलिए, आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं और आगे अब क्या होगा इस कथा में, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। आज की कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो चलिए, इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।